Welcome everybody for our ICC Tri-Valley special program. And we are very honored to have a very special guest with us. And most of us know him already. Name is Mr. Pradeep Wahak. He has a lot of qualifications starting from IIT. I'm not going to go much in details because we did explain, and we want to use all this time to actually hear from him. And he had a very powerful, deep spiritual experience a couple of years ago. And what we are looking at is the byproduct of that experience. And it was not only mystic, but it was a very reformational and also very powerful experience which brought many, many coincidences together. He also created some movies out of that, and those also won some international awards. Also, based on these experiences, the artwork and things, there are a lot of strange coincidences. And it was all from the grace of his guru, Chileji Maharaj. And with his grace, he is here with us. Another special thing worth mentioning that it's a Brahma Muhurt in India at this point. And all this came to him at this Brahma Muhurat. So it's a very special time. We gave him options. You want to do it 5 to 6 or 4 to 5. And he wanted to do it 4 to 5. So give him a big applaud for his commitment and dedication. So he's awake from 3:30 in the morning. And now I hand it over to him. And here you go, Pradeep ji. Thank you for joining us, and all yours now. Yeah, now we can see well. Yeah. सभी भक्तजनों को नमस्कार। एक गुरु की वंदना से शुरू करता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम महालक्ष्मी मुक्ति संवाद का पार्ट 1 सुनने वाले हैं। मेरा जो संभाषण होगा वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी डिपेंडिंग ऑन द फ्लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम होगा। जैसे कि सचिन जी ने बताया, ये महालक्ष्मी मुक्ति संवाद यह एक मेरे सदगुरु श्री चिले महाराज इनका प्रसाद है, जिसे गुरु प्रसाद कहते हैं। मैं स्वयं वैसे मराठी, हिंदी किसी भी भाषा से इतना वाकिफ नहीं हूं क्योंकि उसमें मेरी शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन एक गुरु आदेश करके मैंने उसमें लिखा है। अभी मैं आप सभी श्रोतागणों के हिंदी सुन रहा था, बहुत ही मीठी हिंदी है, तो कुछ अगर कम ज्यादा लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे बोलने में। यह जो है तीन काव्य महाराज जी की कृपा से मैंने लिखे हैं। वो अंदर से मनोपटल पे उभरते थे और मैं उसकी लिखावट करता था। और www.sita-radha-lakshmi.org पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर ये तीनों काव्य हैं, सीता, राधा, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी को शायद MMS लिखा है वहां पे, और उसमें महालक्ष्मी के जो हैं मैंने मराठी में उसको लिखा था, फिर उसका इंग्लिश और हिंदी मैंने ही किया था मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार। गुजराती एक और मेरे मित्र हैं, उन्होंने किया, और संस्कृत एक वाइस चांसलर साहब थे संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उन्होंने किया हुआ है। आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। विशेष आभार है योगेंद्र जी के और सचिन देशमुख जी के, जिन्होंने इस सब का आयोजन किया है। जो भी गेस्ट आए हैं USA से, भारत से और कहीं से, सबका स्वागत है। मेरे कुछ गेस्ट ज्वाइन करेंगे शायद, ब्रह्म सभा के वो सदस्य हैं US के, और एक यतीन जोशी सर शायद ज्वाइन करें। वो योग वशिष्ठ, वो ज्वाइन कर चुके हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, तो उनका मैं विशेष स्वागत करता हूँ। ये योग वशिष्ठ नाम का जो ग्रंथ है उसके बहुत बड़े अभ्यासक हैं, अध्यात्म में काफी प्रगत हैं, श्री श्री रविशंकर जी जोशी जी, रविशंकर जी से जुड़े हुए हैं और इस पर बहुत अच्छा वो प्रवचन करते हैं। आज जैसे कि सचिन जी ने बताया, यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त है
उस पर वे विशेष करके ज्वाइन हुए हैं। मेरे लिए वो एक गुरु तुल्य हैं, तो उनका मैं सहृदय स्वागत करता हूँ। सदगुरु चिले महाराज के बारे में आपको बताया गया था, तो उनकी मुलाकात, उनका दर्शन हुआ था मुझे 1986 के पहले, लेकिन वो अवलिया थे और इधर उधर की अनकनेक्टेड बातें किया करते थे। तो मैंने को इतना जचा नहीं था उस समय वो। उन्होंने समाधि ले ली 86 में। उनकी बहुत ही सुंदर समाधि है पैजारवाड़ी, कोल्हापुर के नजदीक। आप वो चित्र में देख रहे हैं कि वो टॉर्टाइस के स्वरूप की है, जो दर्शाती है कि हमें अपने 5 सब इंद्रियां कंट्रोल में रखनी चाहिए। और फिर 1994 में कुछ 8 वर्ष के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अंदर से उनकी आवाज आ रही है। जैसे अभी यह सेशन भी खत्म होने के बाद आप लोगों की जो बातें मैं सुन रहा था, आप लोगों की आवाज गूंजती रहेगी मेरे कानों में, वैसी वो आवाज गूंजने लगी। और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बताया कि 3 काव्य लिखने हैं अपने को, और उस प्रकार से वो काव्य का डिक्टेशन जिसे कहते हैं ना, धीरे 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 शुरू हो गया। उसमें उसमें एक कंडीशन थी कि ये काव्य तुमको समझना है, और दूसरी बात है उस काव्य को अपने आचरण में लाना है। तो समझने के लिए तो मैं काफी एक्सपर्ट से बात कर लिया करता था, आचरण में लाना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि हम तो सीधे साधे इंसान हैं जो अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। तो खैर इस प्रकार से वो सीता शक्ति काव्य जुलाई 2000 में प्रकाशित हो गया। उसके पश्चात फिर राधा भक्ति सुधा जुलाई 2007 में। आपको आनंद होगा सुनकर कि सीता शक्ति काव्य का पहला संस्करण यह फिलाडेल्फिया में हुआ है। राधा भक्ति का भी प्रकाशन फिलाडेल्फिया में ही हुआ है, और महालक्ष्मी मुक्ति संवाद यह इंडिया में 2010 में प्रकाशित हुआ है। जैसे कि सचिन जी ने बताया, जो इन काव्यों की कुछ फिल्म्स बनी, हमने एक ऐसे ही उसको भेज दिया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कुछ अपेक्षा नहीं थी कि कुछ उसे मिले, पर आश्चर्य की बात यह हुई कि सैन फ्रांसिस्को, स्पेन और न्यूयॉर्क में इन काव्यों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पे प्रस्तुत हैं। इनफैक्ट ये अवार्ड्स मिलने के बाद मैं वो सीरियसली काव्य देखने लगा कि भाई इसमें है क्या, नहीं, जो जिसके लिए अलग अलग ज्यूरी ने उनको अवार्डेड किया है। अब आते हैं काव्य की तरफ। भगवान विष्णु के विविध अवतार हैं, दशावतार कहते हैं उनको। विष्णु, मूल विष्णु रूप उनको, उनकी आदि माता महालक्ष्मी यह कंसॉर्ट हैं। राम अवतार में सीता जी हैं, और कृष्ण अवतार में राधा जी उनकी शक्ति रूपिणी। सीता शक्ति काव्य में सीता जी अपने बच्चे लवकुश, उनको बच्चों को जो योग्य हो वैसे जीवन के बारे में कुछ सत्य बताती हैं और आध्यात्मिक विचार देती हैं। मुझे 1 मिनट और दीजिए जरा। राधा भक्ति सुधा में राधा जी जो हैं, अलग अलग प्रकार की भक्ति के रूप जो हैं वो अपने गोपियों को बताती हैं, जो पौगुंड अवस्था में आ चुकी होती हैं। और महालक्ष्मी मुक्ति समाज जो आज हम उसका भाग 1 देखने वाले हैं, उसमें वे योगिनी जो हमारे और आपके उम्र के हैं, उन लोगों को हाईएस्ट नॉलेज में कहूंगा ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ देती हैं। और आज हम उसका एक छोटा सा भाग देखने वाले हैं। तो महालक्ष्मी मुक्ति संवाद के 9 पुष्पमाला हैं। अब आप सोचेंगे 9 क्यों? तो इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। जब ये गुरु महाराज से मैं उन्हें बोध कहता हूँ, बोध आया करते थे, तब मैं उन्हें लिख के रखता था, और मेनी टाइम्स दे वर अनकनेक्टेड। तो समझ में नहीं आता था कि इसका उनसे क्या संबंध है। तो सीता काव्य का फिर उन्होंने अलग से निकलवाया एक बार। मतलब उसके लिए आश्चर्यकारी ऐसा हुआ कि उन्होंने साक्षात सीता माता से कुछ वार्तालाप करवाए, और वहां से उसकी शुरुआत हुई। फिर राधा भक्ति सुधा में वैसा ही कुछ हुआ। महालक्ष्मी काव्य का कुछ भी किया तो सूझ नहीं रहा था, क्या होगा क्या होगा, और सब कंफ्यूजन में था मैं। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक संत थी, कुलकर्णी करके, कुलकर्णी अजी उनको हम कहते हैं। तो उनको मैंने जाके ये विवंचना बताई, तो उन्होंने कहा ऐसा करो बेटा, तुम नवरात्रि में अष्टमी के दिन यहाँ पे आना। उस दिन यहाँ पूजा होती है,
और कई महिलाएं उसे हम कहते हैं घाघर फूंकने, ऐसे हाथ में एक गगरी लेते हैं, उसमें कुछ धूप भरते हैं, उस धूप को सूंघ कर फिर उनमें कुछ संचार सा होता है और फिर वो नाचती रहती हैं, नृत्य करती हैं, बड़ा ही मोहक होता है वो। बोले उस पूजा के लिए तुम आओ। तो अब अक्सर वहां महिलाएं जाती हैं, पर मुझे उन्होंने बुलाया तो मैं गया, वहां कोने में बैठ गया और फिर ये उनका देवियों का नाच शुरू हो गया। जो महिलाएं थी वो नृत्य करने लगी और स्वयं नृत्य करती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है वो। और फिर मेरा ध्यान लग गया और उस ध्यान में जो है पूरा जो ढांचा था महालक्ष्मी काव्य का वो आंखों के सामने आ गया। इसके 9 पुष्पमाला बनेंगे, कौन उनके टाइटल्स क्या रहेंगे, हर एक टाइटल में क्या क्या जाएगा, क्या कंटेंट होगा, और फिर वो फट उसको लिखना शुरू कर दिया। तो देवी माँ के चरणों में मैं इस काव्य को समर्पित करता हूँ और आप सब लोगों की आज्ञा से आगे बढ़ता हूँ। तो पहले प्रस्तावना है, फिर पुष्पमाला 2 महालक्ष्मी जी की महिमा है, तीसरा पातिव्रत्य है। अब आप जब थोड़ा इस काव्य को सुनेंगे तो जो माता जी जो हैं, महालक्ष्मी जी जो हैं, जो सदगुरु महाराज के माध्यम से मुझसे बात करती हैं, ऐसे मुझे प्रतीत होता है। अगर मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए इसके लिए। तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो स्त्री सुलभ हैं, मतलब जो भावनाएं हैं, जो विचार, ऐसे विचार हैं जो केवल महिलाओं को आ सकते हैं, वो उन्हीं को अनुभूति हो सकती है। तो एक दो बार मैं चिढ़ के पत्नी को बोला कि ये क्या लिख रहा हूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है ये बात। तो उन्होंने पढ़ी उसको और कहा कि भाई ये आपका अधिकार नहीं है इसको प्रश्न करने की, क्योंकि ये हमारे महिलाओं का सबसे अहम भाव है, तो आप लिखते रहिए। तो वैसे मैंने वो स्त्री सुलभ विचार लिखे हुए हैं जो जैसे मुझसे लिखवाए गए, मैं उनको प्रकट करने का प्रयत्न करूंगा। पर अगर कुछ महिलाओं को लगे कि ये ठीक से बोल नहीं रहा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, वो अनुभूति ना होने की वजह से ही वैसा हो रहा है। फिर एक जीवन प्रवाह करके है, फिर विज्ञान व आत्मज्ञान है पुष्पमाला, फिर आनंदोत्सव है, नाद ब्रह्म है, आत्मा प्रवासी, और अंत में अहम ब्रह्मास्मि। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से जितने भी पुष्पमाला आज हो सके उतने हम कवर करेंगे और अगले बचे हुए जो पुष्पमाला होंगे वो उसका भाग 2 आपके नवंबर 1 तारीख को जो होने वाला है उसमें करेंगे। 108 कविताएं हैं इसमें, जिसमें से हम एक 10-15 आज हम ले पाएंगे। आनंद है इस बात का कि इस काव्य को बहुत ही सुंदर स्वरूप में मेरे एक मित्र हैं उदय देशपांडे, इन्होंने उसको संगीतबद्ध किया है। वो कहते थे कि काव्य की हर एक पंक्ति मुझको इंस्पायर करती है और वही उसकी ट्यून देती है, तो उन्होंने उसके ट्यून दिए हैं। उस समय भारत की सबसे ऊंची चोटी पर जो गायिका थी वो थी साधना सरगम जी। आपने शायद बॉलीवुड के उनके कई गीत सुने होंगे। तो हम लोग डर डर के उनके घर पर गए और उनसे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट है, हम तो आपका फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी फीस होती है उन लोगों की, एक एक गाने का ही कितने रुपयों में होता है, डॉलर्स में होता है। तो उन्होंने वो काव्य देखा और कहा नहीं ये तो मैं माता जी की सेवा करके करूंगी। और फिर वो पुनः आई और बाकायदा इतनी बड़ी गायिका है, उन्होंने उसको गायन किया है। इसके अधिकतर गीत सिर्फ मराठी में हैं, इसलिए उसके एक दो ही झलक मैं आपको दिखाऊंगा। एक हिंदी में है और 2 संस्कृत में, 1-2 संस्कृत में है, वो हम उसी भाषा में सुनेंगे। मेरी बेटी ने अगला डांस किया है, उसका नाम है अनुया, वो शिकागो में रहती है, नवरसा डांस का एक डांस अकेडमी है। और मेरी एक छोटी सी एनजीओ है, उन्होंने ये उसके सब मेंबर्स ने इसमें कार्यभाग लिया हुआ है। तो प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। आदि शक्ति पराशक्ति महालक्ष्मी नमोस्तुते, विष्णु पत्नी महादेवी जगत जननी नमोस्तुते। हे माते तुम आदि शक्ति हो, आप पराशक्ति हैं, आप महालक्ष्मी हैं, आपको मेरा नमस्कार। हे विष्णु पत्नी महादेवी, आप जगत जननी हैं, आपको मेरा नमन है। योगिनी चतुष्षष्टि भगिनी भाव रूपिणी, आविर्भूता स्वयं लक्ष्मी मुक्ति संवाद रूपिणी। योगिनी, 64 योगिनियां हैं, उन सब में एक भगिनी भाव की तरह है। इनफैक्ट मुझे कहने को आनंद हो रहा है कि जब अभी मैं कार्यक्रम पहले जो वार्तालाप चल रहा था तो अपनी बहनों की जब चर्चा सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो योगिनी ही बातें कर रही हैं एक दूसरे के साथ। इतने अच्छे विचार प्रकट हो रहे थे उस समय। सबसे अच्छा तो लगा अनेकांतवाद,
बहुत अच्छे विचार थे और भी कई विचार थे। ऐसे लग रहा था मानो उन्हीं के डिस्कशंस चल रहे हैं जो मुझे उस समय मेरे मनोपटल पे दिखाई दिए थे और सुनाई दिए थे। और आविर्भूता स्वयं लक्ष्मी, मतलब स्वयं लक्ष्मी माता मुक्ति संवाद रूप में, मुक्ति संवाद इस काव्य के रूप में प्रकट हो रही है, ऐसा इसमें प्रतीत इसमें बताया गया है। ओम शक्तिम वर्धय वर्धय, ओम भक्तिम वर्षय वर्ष्य, ओम मुक्तिम साधय साधय। तो शक्ति का वर्धन हो इस काव्य के अंत में। आप जब सुनेंगे, देखेंगे, उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, भक्ति का वर्षाव हो आपके ऊपर और आपको मुक्ति साध्य हो, यह प्रार्थना है। अब आप कहेंगे भाई संस्कृत कहाँ से आ गया? नहीं, मुझे संस्कृत नहीं आता है, पर लेकिन वो फोर्स होता है जब वो शक्ति बोलती है, वो लिखवाती है। तो इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा कि मैंने मुझे भाषा जो मालूम नहीं है उस भाषा में भी लिखावट करनी पड़ी है मुझे, वो फोनेटिकली लिखना पड़ता है फिर। तो संस्कृत भी जैसे मुझे संभव हुआ मैंने लिखा, फिर कुछ जो उसके संस्कृत के स्कॉलर्स थे उनको दिखा के उनसे कहा कि ये उसकी भाव है, उस भाव से फिर उन्होंने उसका संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इसका एक नृत्य देखते हैं, मेरी नवरसा डांस के लोगों ने किया हुआ है, आप उसका आनंद लीजिए। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्री सद्गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
अगर आप लोगों को कुछ भी मन में प्रकट होता है तो अपनी भावना अवश्य चैट पर शेयर करते रहें। उससे मुझे भी समझता रहेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। कुछ आपका फीडबैक भी मिलता रहेगा, ऑडियो के बारे में, वीडियो के बारे में, कंटेंट्स के बारे में, जो भी विचार हों उन्हें अवश्य प्रकट करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसे आरास कहते हैं, ये डेकोरेशन, ये नवरात्रि का है। तो बीच में महालक्ष्मी जी की मूर्ति है और दोनों ओर अष्ट योगिनियों के मूर्तियां हैं। ये इस काव्य में ऐसा प्रकट है कि एक कोई भक्त है जिसका नाम है त्रिगुणा। जैसे आप लोगों के नाम है, किसी का नाम है सुनीता, किसी का नाम और कुछ है, विमला है, कुछ मंगला है। तो उन्होंने ये जो है नवरात्रि की पूजा आयोजित की हुई है और अपने सब सखियों को बुलाया है। शुरुआत ऐसी होती है और वो एक दूसरे के साथ चर्चा में महालक्ष्मी जी की महिमा क्या है उसके बारे में चर्चा करती हैं। बहुत ही रोचक है यह पुष्प, आप जरूर इसको बहुत ध्यान से सुनिए। मैं एक बहुत ही सविनय कहना चाहूंगा कि इस काव्य में जब इसका संस्कृत हुआ तो संस्कृत पंडितों ने बोला कि भाई ये तो हर एक शब्द उसका एक मंत्र है। इतनी शक्ति होगी ये मुझे भी मालूम नहीं था। कुछ संस्कृत पंडित जो है आजकल उसका पठन करते हैं रोज के दिन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो भक्त त्रिगुणा ने अपने सखियों को बुलाया है। तो जब भी हम माता जी की पूजा करते हैं तो माता जी का आह्वान किया जाता है। तो ये आह्वान जो है वैसे मराठी में किया गया था, पर मैंने जो है प्रयत्न किया है उसका हिंदी यहाँ दर्शाने के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग अपने हिंदी भाषी हैं। तो मराठी में वो था कि ये ग आई महालक्ष्मी ये ग आई, महालक्ष्मीची ओटी भरली ज्ञानामृत मिळाले बाई। देवी माँ हमें दर्शन दीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, महालक्ष्मी माता का जो चढ़ावा चढ़ाए ज्ञानामृत उसे मिल जाए। देवी माँ हमें दर्शन दीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, सीता माता का जो चढ़ावा चढ़ाए पातिव्रत्य प्रेम की ऊंचाई पा जाए। देवी माँ हमें दर्शन दीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, राधा माता को जो चढ़ावा चढ़ाए भक्ति से मन में जागृत हो जाए। इसमें मूल काव्य में करीबन भारत की सारी ही देवियों का आह्वान किया है। उसमें से 3 है उसका आह्वान मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका जो मराठी में गीत बना था वो थोड़ा सा सुन लेते हैं। सॉरी, महालक्ष्मी तू आई, महालक्ष्मीची ओटी भरली, ज्ञान दुग्ध मी प्राशिले बाई, प्राशिले बाई। ये ग आई, महालक्ष्मी तू आई। ये गाई सीता माते तू आई। ये ग
अच्छा लगा? बहुत जब बहुत मैं अच्छा लगा, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सनी, बहुत बहुत अच्छा, ही बहुत सुंदर, सुंदर, खूबच धन्यवाद, छान, धन्यवाद, खूबच मधुर, छान, अत्यंत फारच मधुर छान, और अत्यंत पावन। अति उत्तम, धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो जब मैंने ये गीत लिखे तो मेरे एक मित्र थे एसपी मिश्रा जी, वो हरिद्वार में एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय उसके कुलपति थे। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे शब्द लिखने से कुछ होता है क्या? तब उन्होंने मुझे बात समझाई। अब वो समझिए, इतनी बड़ी आध्यात्मिक विद्यापीठ के वो कुलपति थे। उन्होंने कहा कि प्रदीप, जब कोई भक्त पूरे मन से पुकारता है ना, वो ईश्वरी शक्ति तो सब जगह है। ये आपके ऊपर है कि आप उस ईश्वरी शक्ति को किस तरह से बुलाएंगे। तब वह ईश्वरी शक्ति आपको उसका अनुभूति होती है। तो इसलिए आप फिर उसको काव्य के रूप में बुलाइए, आप किसी मूर्ति के रूप में बुलाइए, आप किसी संगीत के रूप में बुलाइए, आप किसी कला के रूप में प्रदर्शित कीजिए। और आप जब पूरे अंतर मन से उसको पुकारते हैं, तादाद में पाने का प्रयत्न करते हैं, तब वो प्रकट होता है। इसलिए नवरात्र में भी जो है, जब नारियल बिठाया जाता है, मैं कहता था इसमें आता है भगवान? नहीं आता है। महिलाओं का पूरा विश्वास होता है कि उस नारियल में, वो जो घट के ऊपर नारियल रहता है, उसमें देवी माँ प्रकट है। बोले हैं, आप विश्वास रखें तो है। तो वैसा है ये सब। तो आगे का कार्य सुनते समय पूरे विश्वास से सुनिए। आपके अंतर मन की जितनी ओढ़ होगी उस परमेश्वर के प्रति, उतना आपको इससे लाभ होते जाएगा। आगे चलते हैं। इस गीत इसमें एक बहुत ही रोचक डिस्कशन उन त्रिगुणा और उसकी सहेलियों में हुआ है। एक सखी पूछती है, मैंने कहा त्रिगुणा, महालक्ष्मी जी कौन से गुणों की उद्बोधक है? अब जब ये मनोपटल में उभरता है, तो वो एक मनोपटल में सबकॉन्शियस में कुछ तो भी चलते रहता है, और मैं प्रदीप वाघ जो है वो अलग व्यक्ति होता हूँ। इस धरती पर जो मैं प्रदीप वाघ नाम की व्यक्ति प्रकट हुआ हूँ, वो अलग होता हूँ। वो अपना नॉर्मल व्यक्ति होता हूँ, जो चलता है, फिरता है, डांटता है, आनंदित होता है, सब प्रकार की करता चीजें। मैं अलग होता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम सभी जानते हैं लक्ष्मी जी किसकी है। क्या आप लोग कोई बता सकेंगे लक्ष्मी जी किसकी देवता है? आमतौर पे हम क्या है, कोई भी माइक ओपन करके बोल दे, लक्ष्मी जी धन की, धन की, धन की, बिल्कुल धन की देवता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। समृद्धि, सदियों से, हाँ, समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि। मेरे ख्याल से अब हम वो शब्द पकड़ते हैं, समृद्धि की देवता है। धन की देवता, ये बहुत आम तौर पे हम कहते ही हैं, लेकिन इसमें जो उत्तर आया है वो थोड़ा अलग है। वो क्या उत्तर आया है देखते हैं। वो कहती है, प्रथम यह गुण है लक्ष्मी माँ का, चराचर में शक्ति से समाये। शक्ति रूपिणी है वो। प्रथम यह गुण है लक्ष्मी माँ का, चराचर में शक्ति से समाये। अब यह शक्ति का आपके मन में क्या रूप है, ये आपके ऊपर है। करे प्रवर्तित सत्कर्मों को, लक्ष्मी जी क्या है इसमें क्या बताया है? करे प्रवर्तित सत्कर्मों को कर्तव्यशीलता इसको भाई, इसको भाई, कर्तव्यशीलता इसको भाई। मैं भौचक्का हो गया। अरे मैं तो सोचता हूं कि धन की देवी है, ये तो धन तक आई नहीं अभी तक। महालक्ष्मी जी की पूजा करूं तो फिर शक्ति प्राप्त होगी, सत्कर्म से मैं प्रवर्तित होऊंगा और कर्तव्यशीलता मुझ में आ जाएगी। कर्तव्यशीलता इसको भाई, मतलब आप कर्तव्यशील रहें, क्योंकि आपका कर्तव्य धर्म है, करते रहिए। वो माता जी को अच्छा लगता है। अरे बाप रे, आगे क्या है? शक्ति से शुभ प्रेरणा होवे। लक्ष्मी जी को आप जब याद करें तो उससे आपको शुभ प्रेरणा प्राप्त होगी, विकास कार्य सहज हो जाए। जो अच्छे काम हैं जिससे आपका भला हो, आपके कुटुंब का भला हो, आपके समाज का भला हो, आईसीसी का भला हो, ट्राई वैली सीनियर्स का भला हो, ये काम आपसे होते हैं। तो आपके जो सचिन जी काम कर रहे हैं, योगेंद्र जी काम कर रहे हैं, और सब लोग अब मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये विकास कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आदि माता है उनकी ये सेवा चल रही है। अब ये बात अलग है कि उनको हम महालक्ष्मी कहते हैं, वो तो आदि माता है, सभी रूप में सभी जगह प्रकट है वो। उनकी सेवा करना मतलब विकास कार्य करना है। लो भक्तों शक्ति का यह गुण,
शुद्ध तन मन से उसमें समाए। और शुद्ध तन मन से जो ये गुण बताए हैं आपको वो समा लीजिए। अरे बाप रे, आ गया ना परेशानी मुझे। भाई सर धन कहाँ आ गया, धन तो है ही नहीं। तो उसका जो है एक्सप्लेनेशन जो है आगे आया हुआ है। अभी ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि माता जी किसकी देवता है, इससे क्या होगा, अपने लाभ क्या है माँ लक्ष्मी जी की सेवा करने से? एक दो कोई उत्तर आ जाए तो अच्छा लगेगा। शक्ति रूपिणी है, सत्कर्म कराती है। शक्ति सच्चरित्र और कर्तव्यशील है। सच्चरित्र, बहुत अच्छा, सच्चरित्र और कर्तव्यशील, बहुत अच्छा बताया। और किसी का विचार? आज मुक्त रूप से, ये मुक्त संवाद है, महालक्ष्मी मुक्ति संवाद, कोई भी बोल सकता है। खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर जो मेरे मन में प्रश्न खटक रहा था कि अरे ये धन, हम तो धन की देवता जानते हैं इसको, क्या है, उसका आगे चल के उत्तर आया है। पर वो उत्तर का सिर्फ मैं समरी यहाँ ले रहा हूँ। उन्हें बताया कि महालक्ष्मी जी अगर आप उनकी सच्ची सेवा करें तो वो अष्ट ऐश्वर्य देती हैं आपको। बहुत सुंदर है ये अष्ट ऐश्वर्य। अष्ट ऐश्वर्य क्या मिलता है? आप जो उन्होंने गुण बताए हैं वो आपने मन में रखिए शुद्ध तन मन से। तो सुसंस्कार ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के भी अलग रूप होते हैं। किसी ने अच्छे बहुत शब्द यूज किया था, अभी बताया था। सुसंस्कार ऐश्वर्य, आप में जो अच्छे संस्कार होते हैं वो आपका ऐश्वर्य है। ज्ञान ऐश्वर्य, आप जो कुछ पढ़ते हैं, धर्म की बातें पढ़ते हैं, साइंस की बातें पढ़ते हैं, इतिहास की बातें पढ़ते हैं, जो ज्ञान उपलब्ध होता है ना, ज्ञान ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य होता है। सत उद्योग का धन ऐश्वर्य, एक ही इसमें कंपोनेंट है, सत उद्योग। जो आप धन कमाएंगे वो सत उद्योग से कमाइए, अच्छा काम करके धन कमाइए, फिर वो ऐश्वर्य में आएगा। अगर बुरे काम से आप धन कमाते हैं, किसी को जान मान लेके कमाते हैं, फिर वो महालक्ष्मी जी का ऐश्वर्य में नहीं आएगा। अब धन होगा पर वो ऐश्वर्य नहीं होगा। आगे देखिए तो वात्सल्य ऐश्वर्य, मैंने सोचा ही नहीं था कभी, अरे वात्सल्य का भी ऐश्वर्य होता है। आपके कुटुंब में जो प्रेम होता है, जिस तरह से आप अपने कुटुंब को संभालते हैं, वो एक ऐश्वर्य होता है। ये महालक्ष्मी जी का आप स्तवन करते हैं तो आपको प्राप्त होगा। आपके फैमिली में वात्सल्य रहेगा, खुशहाली रहेगी। अरे और भी आगे है परमार्थ ऐश्वर्य। परमार्थ ऐश्वर्य क्या है? सीधी सी बात है, आप जो आईसीसी में कर रहे हैं, योगेंद्र जी, सचिन जी और आप सब मिलकर कर रहे हैं, वो परमार्थ है, जिसमें समाज की सेवा हो रही है। ये एक ऐश्वर्य होता है। सृष्टि ऐश्वर्य, आपके आजू बाजू में जो पेड़ पौधे वृक्ष हैं, उनका आप जब संवर्धन करते हैं तो जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, आपके घर के आजू बाजू में, घर में या बैल्कनी में या घर के आजू बाजू प्रांगण में आप जो कुछ लगाते हैं, वो सृष्टि ऐश्वर्य। फिर युग ऐश्वर्य, आप ऐसा कुछ जो काम करते हैं जिससे युगों युगों तक उसका लोगों को लाभ होता रहे, वो युग ऐश्वर्य। अभी हमारे भारत में महात्मा गांधी ने स्वातंत्र्य मिला दिया हमको, वो उनका युग ऐश्वर्य है। साधु संतों ने अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, वो युग ऐश्वर्य है। गुरु नानक जी ने ग्रंथ साहिब, क्षमा कीजिए, गुरु का नाम लेना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, वो युग ऐश्वर्य है। और परम ऐश्वर्य वो ऐश्वर्य है जब आप पूरी तरह से परमेश्वर से एकात्म रूप हो जाएंगे, वो जो लाभ होगा ना, परम ऐश्वर्य। अब इन 8 ऐश्वर्यों में से आपने अगर ख्याल किया होगा तो एक ऐश्वर्य ऐसा है जो नश्वर है, बाकी सब अनंत है। एक ऐश्वर्य है जो नश्वर है, बाकी सब ऐश्वर्य अनंत है। वो कोई आपसे ले नहीं सकता। आपका धन कोई चुरा लेगा, साइबर वाले बैंक से आपका पैसा निकाल लेंगे, बाकी ऐश्वर्य कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपके संस्कारों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आप जो परमार्थ करेंगे उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। आप जो युग ऐश्वर्य छोड़ के जाएंगे उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। परम ऐश्वर्य आपका है। तो ये सब ऐश्वर्य आपके स्वयं के होते हैं। इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका कोई पब्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, यह आपका ऐश्वर्य है। और ये सब इसका एक संबंध है आत्म प्रगति के मापदंड से, जो सीता काव्य में हम ले चुके हैं।
तो आप जिस तरह से जैसे जैसे आत्म प्रगति करते हैं, ये ऐश्वर्य आपको प्राप्त होती है। ये है महालक्ष्मी जी। कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। अब वो सखियां मिलकर आरती करती हैं। अब ये आरती वैसे मराठी में है, पर मैं शायद उसको प्ले नहीं करूंगा, थोड़ा सा ही प्ले करूंगा एक सैंपल के लिए। आरती श्री महालक्ष्मी की करे सद्भावों की पूर्ति, मोहक रम्य है उनका रूप, दर्शन मिले आत्म सुख खूब। विष्णु पत्नी जगत जननी, देवी शरण लीजो माँ लक्ष्मी। व्याप्त हो मन अविरल चिंतन, प्रार्थना शुद्ध भावना की। आरती श्री महालक्ष्मी की। ये मराठी में आरती में इसलिए प्ले करूंगा क्योंकि भगवान की आरती किए बिना हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मराठी में है, पर अवश्य उसका आनंद लीजिए। जय देवी माते महालक्ष्मी, जय देवी माते महालक्ष्मी। आरती करितो आम्ही सद्भावे पूर्ती, जय देवी माते महालक्ष्मी, जय देवी माते महालक्ष्मी। आरती करितो आम्ही सद्भावे पूर्ती, जय देवी रम्य तुझे रूपा पाहुनी डोळा, घेईन आत्मसुख पाहुनी सुख सोहळा। रम्य तुझे रूपा पाहुनी डोळा, घेईन आत्मसुख पाहुनी सुख सोहळा। जय देवी माते महालक्ष्मी, जय देवी माते महालक्ष्मी। आरती करितो आम्ही सद्भावे
बहुत भक्ति का सुंदर, आनंद लिया। बहुत सुंदर, भक्ति की गंगा बहा दी। यही है कमाल इस काव्य का। अब इस काव्य के सुनते समय, अभी तो आज का समय ऑलमोस्ट समाप्त हो रहा है, उसका पूरा आनंद लीजिए। और कोई देख रहा है, सुन रहा है, इसकी चिंता ना करें। आपके मन में क्या उभर रहा है उसका आनंद लीजिए। डोलना है डोलिए, तालियां बजाना है, नृत्य करना है, क्योंकि ये अलग अलग स्तर पे ले जाता है। यह काव्य ये अंत तक ले जाता है आपको ईश्वर के तादात्म्य की तरफ। ये स्वर अभी- साधना सरगम का है ये। हाँ, स्वर साधना सरगम जी का है। बहुत सुंदर, आप बड़ा उनको मधुर, जानते हैं उनका? बहुत मधुर कंठ है। मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी तरफ से हाँ। सेवा दे रही हूँ माता जी को। हम्म। तो हम लोग तो बहुत धन्य हो गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी गायिका हमको प्राप्त हो गई। हमें तो सुंदर, अपेक्षा बहुत नहीं थी। नहीं, बहुत मधुर कंठ है, बहुत सुंदर। धन्यवाद शकुंतला जी। अब हम पुष्पमाला 2 के अंत तक आ गए हैं। सब वो आरती के समाप्त होने पर उसकी सखियां बोलती हैं, अरे त्रिगुणा, तू तो हमारे हर प्रश्नों का उत्तर दे सकती है, तू बहुत ज्ञानी है। तो वो त्रिगुणा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे भी मन में बहुत प्रश्न है जिनका भी मैं उत्तर खोज रही हूँ। जैसे कि सृष्टि की अगम्यता है, जीवन का प्रवाह क्या है, अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है, और अन्य भी मेरे मन में प्रश्न है। तो ऐसा वो प्रश्न ही रह जाते हैं। और फिर अपने सखियों से कहती है कि आप सब लोग सुबह की प्रार्थना और पूजा के लिए अवश्य आना। सखियां निकल जाती हैं, और आप इस चित्र में देखेंगे यहाँ पर ये सोई हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमारे यहाँ यह प्रथा है कि नवरात्रि जब होती है तो एक दीप जलाया जाता है, जिसे अखंड रखना पड़ता है नवरात्रि तक। इसलिए जो कुटुंब के लोग हैं, या तो बारी बारी से या स्वयं वो जो महिला होती है वो वहीं निद्रा करती है माता जी के चरणों में, और रात में बीच बीच में 2-3 घंटे बाद उठकर उसमें तेल देखती हैं कि है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये त्रिगुणा जी यहाँ निद्रिस्त हो गई हैं। तो आज हम ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, पर एक बता दूं क्या होता है आगे। अब हम पुष्पमाला 3 पर आ गए हैं। वो सो जाती है और एक चमत्कार होता है। त्रिगुणा सो जाती है और एक चमत्कार होता है। चमत्कार क्या होता है? अचानक परिसर में एक मंगल स्वर सुनाई देता है, और महालक्ष्मी की मूर्ति से साक्षात जगत जननी महालक्ष्मी माता प्रकट हो जाती है। अब इसको देखने के लिए कोई नहीं है, ये सब मनोभाव है। महालक्ष्मी जी की मूर्ति से महालक्ष्मी जी साक्षात प्रकट हो जाती हैं, और देखते ही देखते सारी योगिनियां भी प्रकट हो जाती हैं। और वो क्या कहती हैं? एक दूसरे से वंदन करती हैं एक दूसरे को। फिर वो योगिनियां कहती हैं कि हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। वो प्रश्न जो बताती हैं, वो प्रश्न वही होते हैं जो त्रिगुणा के मन में होते हैं। वो कहते हैं, आइए महालक्ष्मी जी, अब हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप इनके हमको उत्तर दें। तो यही है आगे का काव्य। तो योगिनियां अपने मन के प्रश्न बताती हैं, और महालक्ष्मी जी कहती हैं, हाँ चलिए, सभी प्रश्नों का उत्तर हम मुक्त संवाद से करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछती हैं वो एक वामा, अलग अलग नाम है उनके, वामा है। अब तो और भी नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं उन योगिनियों के। कोई वीणा है, कोई ईश्वरी है, कोई शकुंतला जी हैं, अलग अलग सब आप योगिनी रूपी हैं उनके। महालक्ष्मी माता, प्रभु चरण जाने के लिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है? माता जी कहती हैं, अरे वामा, अपना ही घर और संसार। उनका दूसरी जो योगिनी है कहते हैं, मतलब घर है मूर्तिमंद श्री प्रसाद। घर मतलब हम जिस घर में रहते हैं हमारे कुटुंब के साथ, घर होता है मूर्तिमंद श्री प्रसाद। घर को आत्मा देते हैं पति पत्नी मिलकर, बसता है इनमें साक्षात प्रभु। पति पत्नी में साक्षात प्रभु बसता है। पति पत्नी और बच्चों का प्रेम, यही तो है श्री चरणों में जाने का पथ। स्वतः की आत्मा का मानो मिले उसी में सत। बहुत खूबसूरत बताया है। पति पत्नी और बच्चों का प्रेम, यही तो है श्री चरणों में जाने का पथ। कोई जरूरत नहीं है ये हिमालय में चले जाओ, उस चोटी पे बैठ जाओ, गुफा में बैठ जाओ, तपस करते रहो। करते हैं, वो भी एक मार्ग है, लेकिन अपना घर संसार ठीक से चलाना, ये भी प्रभु के प्रति जाने का एक पथ है। स्वतः की आत्मा का मानो मिले उसी में सत्य। यह संसार का खेल निराला, चलता रहे स्वगृह में।
प्रवास यह जीवन का अनोखा सबको आत्मज्ञान देता। तो आप जो जीवन यापन करते हैं, हम अपने पति पत्नी बच्चे सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ, इसमें से भी ही धीरे धीरे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है अपने को। अब यहां तक जब चल रहा था सिलसिला, मैं तो बड़ा खुश था, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। आगे जो बताया देवी जी ने वो थोड़ा सा मुझे सतर्क कर गया। वो कहती है अर्थात जहां पति हो पत्नी निष्ठा, पत्नी हो पतिव्रता, तो ये वन साइडेड नहीं है वो कि केवल पत्नी ही सेवा करती रहे या पत्नी ही पतिव्रता बनी रहे। जहां पति हो पत्नी निष्ठ, पत्नी हो पतिव्रता, अन्य व्रत न लागे हो, पाने को आत्मदेवता। अपने अंदर की जो देवता है आत्मदेवता, उसको महसूस करने के लिए पति पत्नी की निष्ठा ही बहुत है। बड़ा अटपटा सा लगता है ये। हम सुनते हैं ये ध्यान करो, ये करो, धरना करो, तप करो, ये करो, नहीं। आपस की निष्ठा यह भी बहुत है आपको आत्मदेवता का अनुभूति कराने के लिए। तो मेरे ख्याल से मुझे आज रुकना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि और 3-4 पुष्प ले पाऊंगा, मैं चौथे पुष्प तक जा पाऊंगा। आज संभव नहीं होगा। हम यही रुकते हैं और 5:23 हुआ है, तो 6-7 मिनट और हैं। तो सचिन जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आपका आगे का ये ले लें। अभी बहुत है, वो अगली बार लेंगे 1 नवंबर को। जो भी आप समझो। फिर अगर है तो हम कुछ 3-4 मिनट किसी को उनसे कुछ कहना है, या हमारे यहाँ कोई बड़े विद्वान जी आए हैं, यतीन जी जोशी, वो बहुत जाने माने एक्सपर्ट है, योग वशिष्ठ। जो योग वशिष्ठ जानते हैं वो मानेंगे कि इनकी बहुत सारी उसमें योगदान है। तो अगर वो भी कुछ 2 शब्द बोलना चाहे तो आप यतीन जी आप बोल सकते हो। और जो है प्रदीप जी के लिए भी किसको कुछ बोलना है तो आप बता सकते हो। और दूसरे कोई प्रोफेसर जी भी आए हुए, गजेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत है। एंड वी अप्रिशिएट फॉर टेकिंग। थाईलैंड से आए हो नो? अरे बाप रे, हाँ, सवादी कप, सवादी कप। नमस्कार। जी ने तो यतीन जी जीवन दर्शन बता दिया, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कुछ यतीन जी से बात करना चाहेंगे जरूर। यतीन जी आप कुछ बोलिए हमारे ट्राई वैली के लिए। मैं चला उनको उस पर आता हूँ। ने ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर बात करने की, बहुत अच्छा लगा। योग वशिष्ठ काफी जाना माना ग्रंथ है, लेकिन काफी लोग उसको पढ़ते नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स है करके। और मेरा यूजुअली कहना यही होता है कि कोई भी ग्रंथ ले उसमें हर बात समझ में आएगी ऐसा नहीं है। योग वशिष्ठ का साइज ही बहुत बड़ा है, 32,000 श्लोक है उसमें, तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी जरूर। लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो जितना भी समझ में आता है वो बहुत है। तो मैंने अपनी तरह से कोशिश की कि इसको एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनाया जाए। मतलब ग्रंथ होते हैं पर वो अपने अपने तरह से उस समय के हिसाब से लिखे जाते हैं। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आप में से काफी लोग कैलिफोर्निया में हैं, आपके बच्चे, आपका परिवार, कुछ भी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में है, तो योग वशिष्ठ की शुरुआत जिस कहानी से होती है ना, उसके बारे में छोटा सा बता देता हूँ, फिर पता चलेगा उसकी डेप्थ क्या है। तो एक कोई राजा होता है जो तपस्या कर रहा होता है, उसका नाम है अरिष्टनेमि। और उसकी तपस्या फलित हो जाती, पूरी हो जाती है, ऐसा मान के भगवान इंद्र अपने दूत को भेजते हैं और उसको कहते हैं कि उनका काम हो गया, अभी उनको स्वर्ग में बुला लो। तो वो जाता है राजा के पास और कहता है कि आपको स्वर्ग में बुलाया है। तो ये जो ऑफर आता है, और ये शब्द को थोड़ा ध्यान में दीजिए, ये जो ऑफर आता है ना कि चलो स्वर्ग में बुलाया है, तो पूछता है राजा कि अच्छा है, लेकिन स्वर्ग क्या है वो बताओ मुझे। तो राजा को बताया जाता है कि स्वर्ग ऐसा ऐसा है। मार्केटिंग विंडो होती है उस तरह के सब मार्केटिंग किया जाता है स्वर्ग का। तो ये कहता है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी होगी स्वर्ग में, वो भी बता दो।
तो फिर बताया जाता है कि हाँ, स्वर्ग ये परमानेंट नहीं होता। वहां पे जब आपका कोटा खत्म हो जाएगा, अकाउंट खत्म हो जाएगा, वहां से आपको वापस धरती पे आना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे भी मन में चढ़ाव उतार होते हैं। कोई अपने से ऊपर है उसको देख के असूया होती है, कोई नीचे होता है तो उसको देख के थोड़ा अभिमान होता है। तो ये सब उसमें अलग अलग लेवल होते हैं स्वर्ग में। तो राजा बड़ा होशियार है, वो कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट हैप्पीनेस वाली जगह चाहिए। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तपस्या उसके लिए। ये ऐसे टेम्पररी कुछ समय के लिए स्वर्ग में गया, वापस आ गया, ये नहीं चलेगा, और उसको वापस भेज देता है। तो आप ऐसे कैलिफोर्निया में जो यहाँ से वहां पे सेटल हो चुके हैं, काफी लोग अपनी स्टार्टअप वगैरह कराते हैं। मैं इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। हम स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। साबिर भाटिया ने जैसे हॉटमेल शुरू किया था कभी, तो ईमेल जो जिन्होंने फाइंड किया था, और फिर कोई अच्छा सा ऑफर आ जाता है किसी से एक्विजिशन का, और हमारी मन की इच्छा ये होती है कि मैं अपने स्टार्टअप बनाऊं, उसको भी गूगल बनाऊं, फेसबुक बनाऊं, कुछ करूं। लेकिन कोई अच्छा एक्विजिशन का ऑफर आ गया तो हम बीच में ही छोड़ देते, उधर चले जाते, है ना। तो ये एक बात मुझे लगी कि नहीं, अगर अच्छा एम रखा है जो हमारे लिए निर्माण, मतलब जो हम अचीव करना चाहते हैं कोई बड़ी बात, तो उसमें बीच बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कई कहानियां हैं, करीब 54 कहानियां हैं, 54 स्टोरीज हैं, और हर एक का अलग अलग एप्लीकेशन दिखाया जा सकता है। पर साइकोलॉजी का बेस्ट बुक अगर कहे तो योग वासिष्ठ। मन के ऊपर इतना परिणाम करता है, इतना स्टेबिलिटी देता है कि पूछिए, आदमी अनशेकेबल बन जाता है। बहुत सुंदर यतिन जी। वो आज हमको पता चला था आपके बारे में कि आप आएंगे, कुछ समय देंगे हमको, और YouTube पे भी कुछ लिंक मुझको भेजे गए। मैंने कुछ आज स्पेशली, मैं तो सोचा था ज़्यादा 1-2 मिनट सुनूंगा, लेकिन वो तो छोड़ने को मन ही नहीं करता है। नो हाँ, मतलब इतनी पकड़ है आपके कहने में, और हमको समझने में भी आसानी हो जाती है। और हम आपसे जरूर बात करेंगे और देखेंगे कि कुछ टाइम हमको मैच करता है, आपको मैच करता है, तो आपकी सेवाएं जरूर हम लेना चाहेंगे, प्लीज। तो एक मिनट बोलना चाहूंगा। गजेंद्र सिंह जी ये हमारे ही प्रोफेसर हैं, मैं AIT में ही पढ़ा हूँ। अच्छा। वो अगर हो तो जरा दर्शन दे तो बड़ा अच्छा लगेगा उनका, क्योंकि मैं बहुत वर्षों के बाद उनको देखूंगा। नहीं, क्या हुआ, उनका मेरे पास फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले अच्छा। कि आप अग्रवाल जी मुझको लिंक भेज दीजिए, मेरे पास लिंक नहीं मिल रहा है। मैं कहा ये कैसे, डॉक्टर साहब ने लिंक कैसे नहीं भेजा, ये तो ये जास्ती हो गई। लेकिन ये वो, मैं कहा चलो फिर, तो उन्होंने फिर अभी ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी। धन्यवाद सभी के लिए। नहीं, प्रदीप को नमस्कार। देख के बहुत अच्छा लगा। सर, कितने 30-40 वर्ष के बाद देख रहा हूँ आपको सर। बहुत अच्छा लग रहा है। उनको बहुत शांति मिली। मैं आगे भी जो भी आपका प्रोग्राम होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ मिलने की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो प्रदीप जी, क्योंकि समय की पाबंदी है, और अगले 1 तारीख को, 1 नवंबर को आपको फुल फ्रीडम है। तो ठीक है। प्रोग्राम को पूरा किया। योगेंद्र भाई, एक बात कहना चाहूंगी। जरूर। प्रोग्राम 1 घंटे का था, ऐसा लगा 15 मिनट में खत्म हो गया। It was so beautiful। मैं प्रदीप भाई को सादर नमस्कार करना चाहूंगी। अगली बार ऐसा प्रोग्राम हो तो उसको पूरे 2 घंटे रखिएगा, क्योंकि एक आदमी, हम उसमें बंध जाते हैं, और आपने एकदम से हमको उसमें से निकाल दिया। तो ऐसा लगता है कि पूरी वाइब्रेशन जैसे टूट गई हो। It was so beautiful, and thank you to Dr. Sachin introducing us। अमीरा जी, सारा क्रेडिट जो है Yes, सचिन को इसलिए जाता है कि 1 नवंबर को जो पूरा प्रोग्राम है ना, पूरा यही मैं कह रही हूँ। तो वो सचिन जी ने कहा कि सचिन जी के कारण ही हमें प्रदीप भाई से मुलाकात हुई। बिल्कुल। लेकिन इतना सुंदर सुंदर था काव्य, इट्स ब्यूटीफुल एंड रियली। प्रदीप भाई, हम आपसे सीता काव्य जरूर सुनना चाहेंगे। तो ये तो अब योगेंद्र भाई